हेलो जी, राम राम जी। लाइफ ऑफ रेखा व्लॉग्स में स्वागत है भाई सभी का। एक और नई वीडियो की स्टार्टिंग कर लें भाई। सुबह सुबह का टाइम था, बस सारा काम मैं फिनिश करके और अपनी स्टडी पे बैठ गई हूँ। और ये व्लॉग थोड़ा पुराना है, इस करके मैंने सोचा कि डाल दूँ, कुछ न कुछ आप लोगों का मोटिवेशन मिलेगा। व्लॉग तो और भी थे पर यो डालना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इसमें पीछे बहुत सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, इम्पोर्टेंट बातें मैंने बता रखी हैं। ठीक है। तो मेरे पास एक कमेंट आ रहा था कि दी मुझे अभी बेबी हुआ है और मैं अपनी स्टडी नहीं कर पा रही, क्योंकि मुझे ये लगता है कि अब मेरे पास टाइम ही नहीं बचा है, मैं अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाती हूँ अपनी स्टडी के लिए। मेरे सारे टारगेट्स ऐसे ही रह गए हैं धरे के धरे। तो मैं ये कहती हूँ भाई, अभी आपका बेबी छोटा है तो आप ये चीज़ मत सोचो कि भाई मेरे टारगेट्स ऐसे रह गए। देखो, बेबी भी बहुत ज़रूरी है, देखो बच्चों के बिना भी हमारी ज़िंदगी अधूरी है। और जब तक हम गवर्नमेंट जॉब नहीं लगते तब तक भी हमारी ज़िंदगी अधूरी है। तो मैं एक अच्छी ही सलाह आप लोगों को यहाँ पे दूँगी कि आप, जैसे आपका बेबी छोटा है, आपके पास टाइम नहीं होता, तो आप थोड़ा जल्दी उठने की कोशिश किया करो, उससे आपका थोड़ा टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा। जैसे सुबह आप 4 बजे उठोगे तो 6 बजे तक आप स्टडी करके, तब तक बच्चा नहीं उठता 6 बजे तक। अगर बिल्कुल ही मतलब ज़्यादा वो है, ये बच्चा बोल देते कि रोता रहता है, खोटा होता है, वो अलग चीज़ होती है, क्योंकि देखो फिर तो थोड़ा बेबी पे ही आपको ध्यान देना पड़ेगा 1 साल, 1.5 साल। हाँ, अगर आपके हस्बैंड थोड़े सपोर्टिव हैं, तो वो भी आपका साथ दे सकते हैं, उसमें भी आपकी थोड़ी ही स्टडी हो जाएगी। अपने आप को सबसे पहले तो मोटिवेट करो कि भई हाँ, मैं बच्चे के साथ में भी स्टडी कर पाती हूँ। ठीक है? क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है हमारे अंदर, कि हमें खुद को मोटिवेट रखना बहुत ज़रूरी होता। क्योंकि हम अपने आप को डिमोटिवेट कर लेते हैं कि अब हमारा समय ख़त्म हो गया, अब हमें बच्चे हो गए हैं, अब हम स्टडी नहीं कर पाएँगे। और ये सारी चीज़ें हमारे, देखो लाइफ में, लेडीज़ की लाइफ में ख़ास तौर पे यही चीज़ें हमारी स्टडी के बीच में आती हैं, कि हमें घर के काम होते हैं, हमें अपनी फैमिली को सँभालना होता है, हमारे बच्चों को सँभालना होता है। उनके बीच में ही स्टडी करनी होती है, क्योंकि यही हमारे सबसे बड़े टारगेट्स होते हैं, कि उनके बीच में से हम टाइम कैसे निकालें, किस तरीके से मैनेज करें। ठीक है? अगर आपका बच्चा छोटा है बिल्कुल, तो मैं एक ही बात बोलूँगी कि थोड़े दिन के लिए आप स्टडी से ब्रेक लेके बच्चे पे ध्यान दो, और ये मत सोचो कि नहीं मेरे टारगेट्स खत्म हो गए, मेरे सपने टूट गए हैं, अब मैं अपना कुछ भी एम नहीं बनाऊँगी। तो आप सिर्फ़ ओनली 6 महीने 1 साल के लिए अपने बच्चे पर ध्यान रखो, क्योंकि वो 1 साल का हो जाएगा, उसके बाद उसमें थोड़ा है, ये है कि चेंजिंग आने लग जाती है बच्चे में, और वो फिर आपके ऊपर वो नहीं रहता है, क्योंकि 1 साल तक तो बच्चा माँ पर ही निर्भर रहता है भई, सबसे बड़ी चीज़ तो ये है। देखो मेरे भी बच्चे 2-2 हैं, तो मैं भी इसी तरीके से करती थी। मैंने भी बताया है कि 1-1 डेढ़-डेढ़ साल का गैप लिया है, ठीक है? और दोबारा से फिर मैंने अपनी स्टडी शुरू की है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता जैसे है। ही होते हैं, मेरे बच्चे भी ऐसे ही करते हैं। एक दिन वो कोई क्वेश्चन पूछ रहा था 1857 की क्रांति का, इतना लंबा चौड़ा लिख रखा, इतना भर के पेज। मैंने कहा ला मैं इसको शॉर्टकट करवा के टू द पॉइंट लिखूं। नहीं मैडम ने ये लिखवाया, यही याद करना है, यही लिखूंगा जब इन मैडम नंबर देगी। ऐसे ही करते हैं बच्चे। हाँ, हो रहा है याद। चलो, मजा आ रहा है क्लास देख के, बस तुम्हें मजा आना चाहिए, खाली मजे मत लो, याद भी करो इसको। नेक्स्ट है कोक एंड बुल स्टोरी। कोक एंड बुल स्टोरी, ठीक है। चलो, कोक एंड बुल। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से अपने टाइम को मैनेज कर पाओगे। देखो बहुत सारी लेडीज़ हैं बिल्कुल 30 साल की उम्र में जाके अपनी स्टडी को शुरू करती हैं, और बहुत सारी आप सुनोगे, आप कमेंट करेंगी तो आप खुद देख लेना कि 30 प्लस होने के बाद वो यूपीएससी की तैयारी करती हैं, कोई भी और एग्ज़ाम है उसकी तैयारी करती हैं, मतलब टीचिंग एग्ज़ाम है, कोई सीटी वगैरह है, मतलब एसएससी एग्ज़ाम है, हर एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। अगर आपकी एज इतनी नहीं है 30 प्लस, तो आप आराम से तैयारी कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे मेरी 28 ईयर्स है, तो आप खुद अंदाज़ा लगा लो, मेरे पास 2-3 साल का वक़्त है। मैं अभी उसी पे ही फ़ोकस करूँगी कि भई मैं अपनी स्टडी को कायम रखूँ, और 3 साल, 1.5 साल, 2 साल में मैं जॉब ले सकूँ। देखो जॉब वो तो किस्मत की बात होती है, पर मैं ये कहती हूँ कि भई काश के लिए जगह मत छोड़ो, सबसे बड़ी चीज़ ये है। ठीक है? और स्ट्रगल तो हर लेडीज़ की ज़िंदगी में होता है भाई, किसी की में कम होता, किसी की में ज़्यादा होता है, किसी का परिवार सपोर्टिव होता है, किसी का परिवार सपोर्टिव नहीं होता है। ठीक है? तो बस यहाँ पे मैंने मैडम की क्लास देख ली थी, उसके बाद मैं लगी थी वेरी थोड़े गुड प्रेस के किरण, कपड़े थे आंसर वो। इज ग्रेनाइट। वेरी गुड वेरी गुड। इनमें इग्नियस रॉक है ही एक, ग्रेनाइट, बाकी सब गलत है ना। तो आंसर क्या आएगा? डी। यस यस यस, पामीर वाला कल भी आया था। 86 नंबर क्वेश्चन।
भूभाग और चट्टानों के हिलने की घटना को क्या कहते हैं? ऊपर से बड़ी बड़ी चट्टानें, ऐसे तुमने देखी होगी वीडियो में, इधर गाड़ियां खड़ी थी, ठीक है, इधर गाड़ियां खड़ी थी और बस ये मेरी गाड़ी पता नहीं कैसी बन गई, जैसी भी बन गई, गाड़ियां खड़ी थी और ऊपर से बहुत सारा कीचड़ ऐसे एकदम से उतर के आया। तो इसको क्या कहते हैं? हम भूस्खलन कहते हैं, पृथ्वी की प्रगति स्केलिंग ऑफ कहते हैं, या अपक्षय कहते हैं, क्या कहते हैं? तो यहाँ पे भाई मैंने एसएसटी की भी जो क्लास है वो मैम की देख ली थी और अब लगी थी मैं थोड़ा रिवीजन करने के लिए। और मेरा जो छोटा बेटा भाई बहुत खोटा होता था उस टाइम में, बहुत ज़्यादा, मतलब पूरी पूरी नाइट मुझे जगना पड़ता था और दिन में मैं थोड़ी बहुत, उस टाइम सीटी का एग्ज़ाम था शायद मेरे हिसाब से, तो पूरी पूरी नाइट मतलब जगना पड़ता था मैं और मेरे हस्बैंड। मतलब मेरे हस्बैंड बहुत कोऑपरेटिव है, सबसे बड़ी चीज़ ये है, अगर नाइट में बच्चे उठ भी जाते हैं तो वो अपने आप मैनेज कर लेते हैं, ऐसा नहीं है कि वो मुझे परेशान करते हैं। तो सबसे बड़ा कोऑपरेटिव तो यही होता है कि हस्बैंड वाइफ का रिश्ता ऐसा होना चाहिए कि उसमें उनको कह के कुछ भी ना कराना पड़े, ठीक है? वो खुद एक दूसरे की फीलिंग को समझे कि भई मेरी वाइफ इतनी सारा दिन काम करती है, सारा दिन हर चीज़ को सँभालती है, तो अगर नाइट में मैं बच्चों को सँभाल लूँगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप स्टडी कर रहे हो उस टाइम, अगर वो बच्चे के सँभाल लेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि मैनेज करना एक लेडीज़ के लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है भई। और वो सारे परिवार को, सारे घर को सँभालती है, तो हस्बैंड को थोड़ा-सा सपोर्ट करना चाहिए। तो बस अभी मेरी स्टडी कंप्लीट हो चुकी थी, तो अब एक मेरी फ्रेंड ने गिफ्ट भेजा था मेरे लिए, तो वो मैं आप लोगों को दिखा रही थी। वैसे तो मैंने मतलब वॉइस ओवर करने के लिए सोचा नहीं था, पर पीछे से मतलब गली में कुछ जा रहा था, उसकी आवाज़ आ रही थी, मतलब सॉन्ग्स वगैरह की, तो इस करके मैंने म्यूट करनी पड़ गई। तो ये गिफ्ट भेजा था, बहुत प्यारा नेकलेस था, आप लोग देख भी लेना और ज़रूर बताना। और ये मैंने शादी व्लॉग में डाला भी था, तो ये उस दिन की क्लिप है थोड़ी ही, तो मैंने सोचा कि ऐड कर दूँ। और उम्मीद करूँगी कि ये छोटी ही वीडियो आपको बहुत मोटिवेशन देगी। अगर अब भी आपके कोई मन में डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना, ठीक है? और आगे-आगे आपको टारगेट्स भी दूँगी, आगे-आगे हम साथ में मिलके अपनी स्टडी को कंटिन्यू करेंगे। जिसके पास जितना टाइम है आप उतने टाइम में मैनेज करने की कोशिश करो, सबसे बड़ी चीज़ यही होती है, ठीक है? तो ये मैंने सोचा कि आप लोगों को थोड़ा दिखा दूँ मैं जो भी इसमें आया है, और बहुत प्यारा गिफ्ट भेजा था और ये चंडीगढ़ से भेजा था, मतलब ऑनलाइन उन्होंने ऑर्डर कर दिया था। तो ये मुझे रिसीव तो पहले हो चुका था, फिर मैं आप लोगों को ये व्लॉग दे नहीं पाई थी, सब मैं वहाँ पे चली गई थी मामा के घर, तो ये व्लॉग मेरा रहता था पेंडिंग, तो मैंने सोचा कि आज मैं डाल दूँ। और आप लोग भी ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में आपको कैसा लगा। उम्मीद करूँगी कि सारे ने व्लॉग ज़रूर पसंद आया होगा और इससे बहुत सारा मोटिवेशन आपको मिला होगा। और कमेंट सेक्शन में अब भी किसी के डाउट है, किसी के दिमाग में कुछ भी बातें चल रही, तो आप लोग मेरे से शेयर कर सकते हो कमेंट सेक्शन में, क्योंकि कमेंट मैं सबके पढ़ती हूँ। देखो, जवाब ना भी दे पाऊँ तो आप ये समझ लेना कि अगली वीडियो में हमें जवाब ज़रूर मिलेगा। एक एसएसटी की बुक के लिए कमेंट आ रहे थे कि दी ये किसकी है, तो भाई ये महेश अग्रवाल की बुक है, आप कहीं से भी इसको परचेज कर सकते हो। वैसे तो मैंने पिछली वीडियो में दिखा भी रखी है, पर अगली वीडियो में भी आप लोगों के साथ में शेयर कर दूंगी। वो टोटली एनसीईआरटी बेस्ड है भाई, छठी से लेके और +2 तक का जितना सिलेबस होता है उसमें कंप्लीट दे रखा है। वन लाइनर बुक है, बहुत बेस्ट बुक है, आप लोग परचेज कर सकते हो उसको। मैं भी उसी से कर रही हूँ एसएसटी की, क्योंकि इतना टाइम भी नहीं है, और आपको पता है एस्टेट अप्रैल में पक्का होगा, क्योंकि बहुत लंबा टाइम हो गया है इस करके ना। तो मैं यही कहूँगी, वन लाइनर बुक लो, उसको अच्छे से रीड करो 2-3 बार, और अगर बैच ले रखा है तो साथ में बैच की क्लास देखो, वो आपके लिए बेस्ट होगा। और तो भाई मेरा नेकलेस ज़रूर बताना कमेंट में कैसा लगा। मैंने सोचा कि ये व्लॉग आप लोगों के साथ में शेयर कर दूँ, क्योंकि उसके पास में भी जाना बहुत ज़रूरी था जिसने मेरे पास गिफ्ट भेजा था। और मैंने बोला भी था कि वीडियो में मैं ज़रूर शेयर करूँगी, तो उसने बोला था कि रेखा ज़रूर दिखाना, मैं देखना चाहती हूँ कि मेरा गिफ्ट कितना पसंद आया, क्योंकि एक सरप्राइज़ गिफ्ट था ये, मुझे नहीं पता था कि वो क्या भेज रही है क्या नहीं, सिर्फ ओनली मेरे पास मैसेज आया था कि आपका कोई पार्सल आया हुआ है। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।